हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपचयन। अपचयन में हम लोग किसका अपचयन पढ़ेंगे? तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन पढ़ेंगे। किस मेथड से पढ़ेंगे? तो आपका यहाँ है क्लीमेंसन अपचयन। तो आइए हम लोग देखते हैं इस रिएक्शंस को। यहाँ हमने लिखा है क्लीमेंसन अपचयन। अब क्लीमेंसन अपचयन में किन कंपाउंड का रिडक्शन होता है? तो यहाँ हमने लिखा है AK। ए का मतलब है एल्डिहाइड और के का मतलब होता है कीटोन। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन कर दें जिंक मरकरी यानी जिंक अमलगम और साथ में कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंट में अगर हम लोग रिडक्शन कर दें तो ये आपका एल्केन में परिवर्तित हो जाता है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो आइए हम लोग कोई कंपाउंड लेकर इस रिएक्शन को आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कोई आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए C+O प्लस यहाँ नवजात हाइड्रोजन ले लेंगे और साथ में यही कैटालिस्ट लगा देंगे आपके पास जिंक मरकरी और साथ में कंसंट्रेट HCl। अब जैसे लगाएंगे आपको यहाँ लिखा C+O यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है डबल बॉन्ड। इस दोनों बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए। अब जैसे तोड़ेंगे इसका दो वैलेंसी खाली इसका दो वैलेंसी खाली यानी कार्बन की दो वैलेंसी खाली ऑक्सीजन की दो वैलेंसी खाली। तो यहाँ से इसका 4 वैलेंसी खाली होगा तो यहाँ 4 मोल हाइड्रोजन ले लीजिए। अब 4 मोल हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए और 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। अब जैसे देंगे तुरंत यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा आपका CH2 प्लस यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ का 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बन गया H2। तो यहाँ पर आपका क्या प्राप्त हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड से आपका एल्केन प्राप्त हो गया। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा हो सकता है? या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। तो हम लोग कंपाउंड लेकर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ कंपाउंड लिख रहे हैं पहले एल्डिहाइड, ये आपके पास फॉर्मेटेड, इसका रिडक्शन कराइए। फिर इसका दो बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ से 4 मोल हाइड्रोजन ले लीजिए। फिर कैटालिस्ट आप यही लगा दीजिए। अब जैसे कैटालिस्ट लगाएंगे तुरंत यहाँ का 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2 हाइड्रोजन पहले से 2 हाइड्रोजन आ जाएगा यानी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब 4 हाइड्रोजन हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH4 और प्लस में H2 लगा देंगे। फिर आप देखिए इसी का बड़ा भाई ले लेते हैं हम लोग एस्टल्डिहाइड। अब एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? तो CH3H+O। इसका भी रिडक्शन कराएंगे हम लोग 4 मोल हाइड्रोजन लेकर। 4 मोल हाइड्रोजन लेंगे फिर कैटालिस्ट आप यही लगा देंगे। अब कैटालिस्ट लगाएंगे फिर इस 2 बॉन्ड को तोड़ दीजिए। फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ से आपका कंपाउंड बन गया CH3H यहाँ CH2 प्लस H2। अब एक कंपाउंड हम ले लेंगे यहाँ से कीटोन। कीटोन का फार्मूला क्या होगा आपका? तो C+O CH3 फिर इसका रिडक्शन कराएंगे 4 मोल हाइड्रोजन लेकर। फिर आप कोई कैटालिस्ट लगा लीजिए। फिर इसका 2 बॉन्ड तोड़ दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा यानी इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइड एवं कीटोन से एल्केन प्राप्त हो गया। तो अब इस रिएक्शंस को हम लोग याद कैसे करें? तो यहाँ आपको याद करने के लिए हम बहुत ही शानदार ट्रिक लिख रखे हैं। यहाँ AK के लिए जान हाजिर है यानी AK कोई बंदा है उसके लिए हमारा जान हाजिर है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कैसे इस तरीके से आपको याद होगा तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा है यानी एल्डिहाइड और कीटोन यानी एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के लिए जिंक और मरकरी और कंसंट्रेट HCl इसके लिए अपना जान दे देगा इसको एल्केन में परिवर्तन के लिए। तो इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। देखिए AK का मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ हमने लिख रखा है के लिए यानी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए देखिए जिंक माने जान और Hg माने मरकरी। Hg माने मरकरी यानी
हाजिर है का मतलब क्या हुआ, HCl, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जिंक, मरकरी और हाइड्रोजन क्लोराइड अपना जान भी हाजिर कर देता है उसको अपचयन करा के उसको एल्केन में परिवर्तन के लिए। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग दूसरा रिडक्शन पढ़ रहे हैं जो है आपका उल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो उल्फ-किस्नर रिडक्शन से भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग एल्केन में परिवर्तित कर लेंगे। तो आइए हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कोई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में मिल रहा है CH3H डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हम लोग लेंगे हाइड्रोजन जो कि फार्मूला होता है NH2 NH2। अब इसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे जब यहाँ से आप बनेगा क्या, देखिए यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ये ऑक्सीजन निकल जाएगा H2O के फॉर्म में। अब यहाँ के नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली, 2 इस कार्बन की खाली, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3H डबल बॉन्ड NH2। फिर यहाँ आप लोग क्या ले लेंगे, कोई बेस ले लेंगे। अब बेस में लेंगे हम लोग KOH। अब KOH जैसे लेंगे यहाँ आप लिख लेंगे ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के रिप्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ का N2 निकल जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और इस प्रकार आपका कंपाउंड क्या बन गया, CH3H CH2 प्लस N2 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे कि एल्डिहाइड से हम लोग क्या बना लेंगे, एल्केन। इसी प्रकार आप कीटोन से भी बना सकते हैं। कीटोन को भी आप यहाँ लिखेंगे तो कीटोन का फार्मूला क्या होता है आपका, CH3 डबल बॉन्ड O, फिर ये आप कैटालिस्ट कर लीजिए H2N NH2। अब जैसे इसके साथ कराएंगे तुरंत यहाँ का क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, यानी 2 हाइड्रोजन इसका और 1 ऑक्सीजन इसका निकल जाएगा H2O के फॉर्म में। H2O के फॉर्म में जैसे निकला तुरंत यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ कंपाउंड क्या बन गया, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड NH2 ये बन गया। अब फिर यहाँ आपको क्या लगा देना, KOH यहाँ ग्लाइकॉल लगा देना। अब यहाँ से जैसे करेंगे तुरंत यहाँ N2 निकल जाएगा और 2 बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ से ही आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 यानी प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से N2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग भी कीटोन से भी हम लोग क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे। अब इसी में आप पढ़ेंगे रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में अपचयन। तो ये देखते हैं हम लोग Hi+P के साथ रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होगा Hi+P के साथ में, तो ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न को भी एल्केन में परिवर्तित कर देता है। तो आइए हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझते हैं इसको। हम ले रहे हैं यहाँ से पहला कंपाउंड एल्कोहल। अब एल्कोहल में हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। इसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, ये चाहिए किसके प्रेजेंट में कराएंगे, रेड फास्फोरस, और इसके साथ 200 सेल्सियस पे गर्म करेंगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आपके पास है OH को आपको निकालना है तो इसको 2 मोल कर दे रहे हैं। अब 2 मोल करने से फायदा हमको ये मिल गया कि यहाँ का 1 हाइड्रोजन टूट जाएगा और यहाँ का 1 हाइड्रोजन इस पे और 1 हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 प्लस, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ का, देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ का
एक OH यहाँ का कैंसिल जाएगा, H2O प्लस। अब यहाँ से देखिए 2 आयोडीन बचा है तो 2 आयोडीन यहाँ निकाल दीजिए। इस प्रकार आपका एल्कोहल का अगर हम लोग HI प्लस रेड फास्फोरस के परसेंट में कराएंगे 200 सेल्सियस टेम्परेचर पे तो हमको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का करके देख रहे हैं। तो एल्डिहाइड में हम ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे HI, फिर यहाँ हम लोग फास्फोरस ले लेंगे 200 सेल्सियस टेम्परेचर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का इसका दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन इस पे 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़ेंगे, यानी इसको हम लोग को 4 मोल कर लेना पड़ेगा। तो 4 मोल करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको। अब इसके पास 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और आएंगे, इसके पास हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 प्लस। अब यहाँ से देखिए इसके पास 4 हाइड्रोजन हो गई, क्योंकि 2 इसको दिया और 2 इसको, तो 2 ऑक्सीजन को दिया, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा H2O प्लस। अब यहाँ 4 आयोडीन है तो यानी 2I2, 2 2 4 आयोडीन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आपका एल्डिहाइड भी किसमें चेंज हो गया, एल्केन में। इसी प्रकार आपका कीटोन भी होगा। कीटोन का फार्मूला लिखेंगे तो हमारा हो जाता है CH3 डबल बॉन्ड O प्लस 4 मोल यहाँ भी हम लेंगे HI, यहाँ फास्फोरस 200 सेल्सियस टेम्परेचर। फिर यहाँ क्या होगा, 2 बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसको 2 हाइड्रोजन इसको आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा CH3 CH2 प्लस। अब यहाँ क्या होंगे आपके पास H2O प्लस। अब यहाँ 4 आयोडीन है यानी 2I2, यानी यहाँ पर भी आपका आयोडीन निकल गया। फिर इसी का अगर हम लोग कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले, उसका भी रिएक्शन हो जाएगा तो एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ले रहे हैं एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका भी रिडक्शन करिए तो 4 मोल हाइड्रोजन ले लीजिए HI, फिर यहाँ रेड फास्फोरस लगाइए 200 सेल्सियस पे गर्म करिए। अब गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 6 मोल। अब 6 मोल क्यों लें, क्योंकि 2 बॉन्ड इसका तोड़ दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 4 यहाँ से हो जाएगा, इसका भी बॉन्ड तोड़ दीजिए, 1 इसको 1 इसको दे दीजिए, तो 4 और 2 6, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना आ गया, 2 इधर से 1 इधर से 3, तो यानी कंपाउंड क्या बनेगा CH3 प्लस। अब देखिए 1 मोल यानी 2 हाइड्रोजन इस पे गया तो 1 ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 1 H2 यहाँ से बनाया, 1 हाइड्रोजन इधर गया तो 1 H2 यहाँ से बनाया, तो यानी इसके पास कितना H2 होगी 2 मोल H2 प्लस। बचा क्या 6 आयोडीन, 6 आयोडीन माने 3 दूना 6 यानी 3I2 बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं। अब इसके डेरिवेटिव लेंगे तब भी आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए कोई डेरिवेटिव में ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं इसके डेरिवेटिव में CH3 डबल बॉन्ड OCl ले रहे हैं। अब इसका भी रिडक्शन कराएंगे तभी मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग कितना बोलेंगे फास्फोरस 200 सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए 2 बॉन्ड इसको तोड़ दीजिए, 1 इसको तोड़ दीजिए, यानी 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी यहाँ 6 मोल लेना पड़ेगा। अब यहाँ से 1 हाइड्रोजन इधर से 2 हाइड्रोजन इधर से 3, यानी बन गया कंपाउंड आपके पास CH3 प्लस। यहाँ से 1 मोल H2O प्लस, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 Cl, बन जाएगा आपके पास HCl। तो इस प्रकार इसका हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ।